Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This your science period. Today we have start in chapter number 13 in a sound. New topic name is sound needs a medium for propagation. ठीक है, पहले भी हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, या हमारे पास जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होता है ह्यूमन ईयर के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जो साउंड है अगर उसको प्रोपेगेट करना है, अगर उसको मूव करवाना है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो हमारे पास उसके लिए मीडियम कौन सा चाहिए। तो साउंड को क्या होता है बेटा, एक मीडियम की ज़रूरत होती है जब वो प्रोपेगेट करता है, जब वो मूव करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं, आप और आपका जो फ्रेंड है वो कुछ डिस्टेंस पे खड़े हैं, ठीक है। आप अपने फ्रेंड को आवाज़ लगा रहे हो, ठीक है। तो आपकी जो आवाज़ है वो आपके फ्रेंड तक पहुँचती है और आपका जो फ्रेंड है आपको सिग्नल देता है। तो आपके फ्रेंड तक जो आपकी आवाज़ है वो कैसे पहुँची, कौन सा ऐसा मीडियम था जिसके थ्रू आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो वॉइस है वो आपके फ्रेंड तक पहुंची। तो उसका मीडियम का नाम क्या होगा बेटा, एयर, ठीक है। क्योंकि आपने जब उस अपने फ्रेंड को क्या लगाया बेटा, आवाज़ लगाई, ठीक है। ये आप क्या हो, ये जैसे मैं हूँ, ठीक है, और ये मेरा क्या है, फ्रेंड है, ओके। तो मैंने क्या किया, जब मैंने आवाज़ लगाई तो मेरी जो आवाज़ है, मेरी जो वॉइस है वो किसके अंदर गई बेटा, एयर के अंदर गई, ठीक है। अब एयर के थ्रू हमारे पास क्या हुआ है, मेरी आवाज़ जो है, ठीक है, मेरे फ्रेंड तक पहुंची है। तो इसका मीनिंग क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास एयर एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं बेटा, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। जैसे हम एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं उसका हमारे पास जो मीडियम है वो कौन सा है बेटा, एयर है, ठीक है। तो एयर के थ्रू ही हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो एयर ही मीडियम है हमारे पास कम्युनिकेट करने का। ये तो हमारी बात होगी कि हमारे पास एयर के थ्रू ही हम क्या करते हैं, हमारा जो साउंड है एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करता है बेटा, मूव करता है, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखेंगे कि हमारे पास जो साउंड है वो किस किस के अंदर फॉर्म्ड होता है या किस किस के अंदर फॉर्म्ड नहीं होता। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा कि हमारे पास जो साउंड है क्या सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों के अंदर प्रोपेगेट करता है या नहीं करता। हम क्या देखेंगे यहाँ पे बेटा, सुनो ध्यान से, कि जो साउंड है क्या वो सॉलिड के अंदर प्रोपेगेट करता है, मूव करता है, क्या वो लिक्विड के अंदर प्रोपेगेट करता है, क्या वो गैस के अंदर प्रोपेगेट करता है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा कि हमारे पास एक एक्टिविटी ले रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्टिविटी फर्स्ट कर रहा हूँ। एक्टिविटी फर्स्ट क्या है, इसके थ्रू हम समझेंगे कि हमारा जो साउंड है वो कैसे प्रोपेगेट करता है। सबसे पहले हमारे पास एक्टिविटी है, आपने क्या करना है बेटा, एक कंटेनर लेना है। जैसे आपने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। कंटेनर के अंदर अपना क्या करना है बेटा, सेल फोन डालना है। ये मैंने क्या डाल दिया, मेरा सेल फोन डाल दिया। कंटेनर के अंदर मैंने क्या डाल दिया, मेरा सेल फोन डाल दिया है। कंटेनर को ऊपर से बिल्कुल क्या कर देना है, बंद कर देना है, ठीक है। कंटेनर को ऊपर से बिल्कुल क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। जब मैं कंटेनर को पूरा का पूरा क्लोज करूंगा, अब आपने क्या करना है, अपना दूसरा फ़ोन लेना है। दूसरे फ़ोन की हेल्प से इस फ़ोन के ऊपर आपने क्या करना है, रिंग करनी है। जब आप इस फ़ोन के ऊपर रिंग करोगे तो आपको इसका साउंड सुनाई देगा, इस सेल फोन का साउंड सुनाई देगा, यस सुनाई देगा, लेकिन बहुत ही कम, ठीक है। रेयर केस में इसका जो साउंड है वो हमें क्या होगा बेटा, सुनाई देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी भी उसके अंदर क्या है, एयर प्रेजेंट है। तो बहुत ही कम हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास साउंड जो है इस सेल फोन का इस कंटेनर के अंदर सुनाई दे रहा है, ठीक है। कि जब हम क्या कर रहे हैं बेटा, किसी दूसरे सेल फोन से इस सेल फोन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं बेटा, रिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है, कम क्वांटिटी के अंदर हमें साउंड सुनाई दे रहा है, क्योंकि ऊपर से बिल्कुल क्या है, ये बेटा क्लोज है, ठीक है। मान लो कि इसके अंदर से मैंने पूरी की पूरी एयर बाहर निकाल दी, इस कंटेनर से मैंने पूरी की पूरी एयर बाहर निकाल दी है। अब मैं क्या करूंगा बेटा,
सेल फोन के ऊपर रिंग करूंगा, क्या अब मेरा जो हमारे पास ये जो सेल फोन है इसका जो रिंग है मेरे को सुनाई देगा? जब मैंने इसी कंटेनर से पूरी की पूरी एयर बाहर निकाल ली है, अब मेरे को जो साउंड है वो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास जो साउंड जो है वो ट्रेवल करता है किसके थ्रू? एयर के थ्रू। मैंने ये आपको बताया था कि जो साउंड है वो किसके थ्रू ट्रेवल कर रहा है? एयर के थ्रू कर रहा है। अब इस कंटेनर के अंदर एयर तो है ही नहीं है, अब साउंड कैसे ट्रेवल करेगा? हमारे पास ट्रेवल कर ही नहीं सकता, तो मेरे को इस सेल फोन का रिंग सुनाई नहीं देगा। तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या होना चाहिए? अगर साउंड को ट्रेवल करना है तो उसके लिए कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। तो मीडियम हमारे पास क्या है बेटा? एयर है, ठीक है। जब हमारे पास इस कंटेनर के अंदर एयर प्रेजेंट थी तब तक इसके अंदर थोड़ा बहुत जो साउंड है वो हमें सुनाई दे रहा था। जब हमने पूरी की पूरी एयर इस कंटेनर से निकाल दी तो अब उसका साउंड हमें सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो आपने एक टर्म सुना होगा, वैक्यूम नाम का टर्म आपने सुना होगा। वैक्यूम नाम का टर्म क्या होता है? वैक्यूम हमारा स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है। वैक्यूम जो है वो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा? स्पेस के अंदर, क्योंकि स्पेस के अंदर एयर बिल्कुल नहीं होती, और जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होती उस पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? वैक्यूम बोलते हैं। और वहाँ पे हमें साउंड सुनाई नहीं देता किसी चीज़ का। जैसे हम स्पेस के अंदर मान लो कि दो पर्सन अगर स्पेस के अंदर बातचीत करना चाहते हैं तो उनकी आपस में कम्युनिकेट नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है। तो वो एक दूसरे से अगर बोलेंगे भी तो उनको अपना साउंड सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है बेटा? वैक्यूम होता है। वैक्यूम मीन्स जहाँ पे हमारे पास एयर प्रेजेंट नहीं है। तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहेंगे लेकिन फिर भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्पेस के अंदर एयर प्रेजेंट नहीं होती। इसका मीनिंग हमें अगर साउंड को प्रोपेगेट करवाना है तो कोई ना कोई मीडियम चाहिए। तो सबसे पहला मीडियम मैंने आपको क्या बता दिया इस एक्टिविटी के थ्रू? एयर एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं बेटा? प्रोपेगेट करते हैं, ठीक है। तो सेल फोन का रिंग कब सुनाई देगा? जब मैं क्या करूंगा? इस कंटेनर को ओपन कर दूंगा। मान लो अब मैंने इस कंटेनर को ओपन कर दिया, ठीक है। अब ओपन कर दिया, अब आप रिंग बजा के देखना तो आपको रिंग सुनाई देगी, क्योंकि ऊपर से एयर जो है इसके अंदर कंटेनर के अंदर चली जाएगी, जिसकी वजह से आपको इसकी जो रिंग है वो आपको सुनाई देगी। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। यहाँ पे कौन सा मीडियम था बेटा? एयर हमारे पास क्या था? यहाँ पे मीडियम था। तो हमने एयर या गैस के बारे में कर लिया है कि गैस के अंदर हमारे पास क्या होता है? साउंड ट्रेवल होता है। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या समझा कि गैस के अंदर भी हमारे पास साउंड ट्रेवल हो सकता है, प्रोपेगेट हो सकता है। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि लिक्विड के अंदर, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि लिक्विड के अंदर हमारे पास जो साउंड है वो कैसे प्रोपेगेट होता है। देखो अब कर रहे हैं एक्टिविटी नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 क्या है? आपने एक टब लेना है। हमने क्या ले रखा है? एक टब ले रखा है, ठीक है। टब को फिल करना है किसके साथ? वाटर के साथ। ये हमारे पास क्या है बेटा? टब है, ठीक है। इसको किसके साथ फिल किया? वाटर के साथ फिल किया। अब आपने क्या करना है? एक बेल लेनी है, ठीक है। बेल को यहाँ पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बेल को रख लिया। ये मेरे पास क्या है? बेल है, ठीक है, जिसको घंटी बोलते हैं। अब आपने यहाँ पे बेल को लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बेल को ले लिया। अब बेल को जोर जोर से इस वाटर के अंदर आपने क्या करना है? बजाना है, ठीक है। और उसका जो साउंड है यहाँ से सुनना है आपने, ठीक है। यहाँ से उसका साउंड आपने क्या करना है बेटा? हियर करना है, सुनना है। और यहाँ पे क्या करना है आपने बेटा? जोर जोर से बेल को क्या करना है बेटा? ऐसे बजाना है, ठीक है। जब आप जोर जोर से बेल को इस वाटर के अंदर, इस टब के अंदर बजाओगे तो क्या आपको इसका साउंड सुनाई देगा? यस, सुनाई देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। हमारे को इसका जो साउंड है लिक्विड के अंदर बेल का वो सुनाई देगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम। इसलिए हम कह सकते हैं कि साउंड जो है वो लिक्विड के अंदर भी क्या करता है बेटा? प्रोपेगेट करता है, लेकिन बहुत ही कम। तो आप कह सकते हो कि जो साउंड है हमारा लिक्विड के अंदर प्रोपेगेट करता है, लेकिन बहुत ही कम। हमें जो बेल है इस टब के अंदर बहुत ही कम सुनाई देगी। तो आप कह सकते हो कि साउंड जो है लिक्विड के अंदर बहुत ही कम प्रोपेगेट करता है, लेकिन लिक्विड के अंदर क्या करता है? साउंड प्रोपेगेट करता है, ठीक है। तो हमारे पास इस एक्टिविटी से हमने समझा कि जो साउंड है वो लिक्विड के अंदर भी प्रोपेगेट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, हमने अब नेक्स्ट एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी नंबर 3, और हमें ये जानना है कि साउंड हमारा सॉलिड के अंदर प्रोपेगेट करता है या नहीं करता।
सॉलिड आपको पता होगा, काफ़ी सारी चीज़ें सॉलिड होती हैं। तो हम लेते हैं एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी नंबर 3 ले रहा हूँ। इसकी हेल्प से मैंने जानना है कि हमारे पास जो साउंड है वो लिक्विड के अंदर प्रोपेगेट करता है या जो हमारा साउंड है वो सॉलिड के अंदर प्रोपेगेट करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे देखो, मैंने सबसे पहले क्या लेना है बेटा, एक मेटल की रोड लेनी है या एक मेटल का स्केल लेना है। तो इस एक्टिविटी के लिए आपने क्या लिया, एक मेटल का स्केल लिया, ठीक है। यहाँ आप ले सकते हो क्या, मेटल की रोड, मेटल का स्केल, यहाँ आपने मेटल की रोड लेनी है, ठीक है। आपने कम से कम इसको लेना है कितने सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसको ले सकते हो 100 सेंटीमीटर के करीब, ठीक है। मेटल का स्केल या मेटल की रोड 100 सेंटीमीटर के करीब ले सकते हो। अब आपने क्या करना है, एक हिस्से को मेटल रोड या मेटल स्केल के एक हिस्से को आपने पकड़ना है, दूसरे हिस्से को आपको फ्रेंड को पकड़ा देना है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, एक हिस्से को अपने कान के पास में लगाओगे, बिल्कुल पास में। जैसे ये मान लो कि सपोज कर लो ये क्या है, हमारे पास मेटल रोड है या मेटल स्केल है। एक हिस्से को आपने क्या करना है, कान के पास लगाना है और दूसरे हिस्से से क्या करना है, ऐसे रब करना है, उसके ऊपर ऐसे स्क्रैच डालना है। आपने अपने फ्रेंड को कहना है कि इसके ऊपर क्या करे बेटा, स्क्रैच डाले, ऐसे ऐसे स्क्रैच करे। क्या आप, जब आपका फ्रेंड जो है इसके ऊपर, इस हिस्से के ऊपर क्या कर रहा है, स्क्रैच कर रहा है, क्या आपको इस तरफ साउंड सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? आप देखोगे, आप यहाँ से वो स्क्रैच कर रहा है और क्या आपको उसका साउंड सुनाई दे रहा है? यस, सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब वो इस तरफ से स्क्रैच करेगा तो आपको इस तरफ से क्या करेगा, साउंड सुनाई देगा। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि जो हमारा साउंड है वो सॉलिड के अंदर भी क्या करता है बेटा, प्रोपेगेट करता है। जब आपका फ्रेंड जो है इस तरफ से स्क्रैच कर रहा है या इस तरफ से उसको स्ट्राइक कर रहा है तो इस तरफ उसकी वाइब्रेटिंग, ऐसे वाइब्रेटिंग उसकी इस तरफ मूव कर रही है, जिसकी वजह से दूसरे एंड पे भी उसका साउंड सुनाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो साउंड है हमारा वो सॉलिड के अंदर भी क्या करता है बेटा, प्रोपेगेट करता है। एक और एक्टिविटी करेंगे हम इसके अंदर कि हमारा जो साउंड है वो सॉलिड के अंदर कैसे प्रोपेगेट करता है। एक और एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी नंबर हमारे पास क्या है, 4 है। एक्टिविटी नंबर 4 क्या है, सुनो ध्यान से। एक टेबल है हमारे पास, जैसे टेबल है, टेबल के ऊपर आपने क्या करना है, आपने टेबल के ऐसे ऊपर ऐसे ईयर लगा लेने हैं, ठीक है, बिल्कुल टेबल के पास में, और अपने फ्रेंड को कहना है कि उस टेबल के ऊपर ऐसे स्क्रैच करे दूसरे एंड से, ओके। जब आपका फ्रेंड जो है दूसरे एंड से उसको स्क्रैच करेगा और एक एंड से आप क्या कर रहे हो, ईयर ऐसे लगा रहे हो उसके ऊपर, तो आपको क्या, जब आपका फ्रेंड स्क्रैच कर रहा है या उसके ऊपर ऐसे ऐसे स्ट्राइक कर रहा है टेबल के ऊपर, क्या आपको दूसरे एंड में उस टेबल का जो साउंड है वो क्या सुनाई देगा? यस, सुनाई देगा, क्योंकि एक तरफ से आप क्या कर रहे हो, ईयर लगा रहे हो टेबल के ऊपर और दूसरी तरफ से आपका जो फ्रेंड है उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है और कभी कभी उसके ऊपर स्क्रैच कर रहा है टेबल के ऊपर, और आपको उसका जो साउंड है वो टेबल का वो सुनाई दे रहा है। तो आप कह सकते हो कि सॉलिड के अंदर हमारे पास क्या होता है बेटा, साउंड प्रोपेगेट करता है। सॉलिड के अंदर क्या करता है, साउंड प्रोपेगेट करता है। एक और एक्टिविटी करते हैं हम बेटा, एक्टिविटी नंबर 5। एक्टिविटी नंबर 5 क्या है, सुनो ध्यान से। आपने टॉय फोन देखा होगा, क्या, टॉय फोन। टॉय फोन क्या होता है, इस तरफ से होता है, जैसे एक स्ट्रिंग ले रखी है, रस्सी सी ले रखी है, और इस तरफ हमारे क्या कर दें ऐसे, इस तरफ एक, ठीक है। टॉय फोन इस तरह से होता है हमारे पास। अब क्या करेंगे, टॉय फोन के 2 हिस्से होते हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे एक हिस्सा है और ये एक हिस्सा है, ठीक है। अब क्या करोगे, एक हिस्से से आपने क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, आपने कुछ बोलना है या वॉइस लगानी है इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या करना है, आपने इस हिस्से से वॉइस लगानी है इसके ऊपर, और क्या होगा, दूसरे हिस्से से आपने ईयर लगाने हैं, ठीक है। हमारे पास क्या हो रहा है इस एक्टिविटी के अंदर, सुनो। जैसे टॉय फोन होते हैं, आपने टॉय फोन देखा होगा। टॉय फोन के अंदर क्या होता है, 2 हिस्से होते हैं हमारे पास। एक हिस्सा क्या करो, आप अपने ईयर के ऊपर लगाओ और दूसरे हिस्से से अपने फ्रेंड से कहो कि वो उसके उस हिस्से के अंदर क्या करे, बोले, कुछ ना कुछ बोले। तो वो स्ट्रिंग की हेल्प से क्या होगा, साउंड जब आप इसके अंदर वॉइस करोगे तो स्ट्रिंग की हेल्प से यहाँ से साउंड क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा और इस हिस्से तक जाएगा, ठीक है। और आपको दूसरे हिस्से में क्या करेगा, साउंड सुनाई देगा। तो आप कह सकते हो कि टॉय फोन के अंदर क्या हो रहा है, साउंड क्या हो रहा है बेटा, ट्रांसफर हो रहा है
एक हिस्से से दूसरे हिस्से में। तो यहाँ पे भी आप बता सकते हो कि जो साउंड है हमारा वो सॉलिड के अंदर क्या होता है बेटा, प्रोपेगेट करता है या सॉलिड के अंदर मूव करता है। तो इतनी एक्टिविटी हमने कर ली है और उसकी हेल्प से मैंने आपको समझा दिया है कि जो हमारा साउंड है बेटा वो सॉलिड के अंदर कैसे प्रोपेगेट करता है। ठीक है, तो हमने एक्टिविटी कर ली कि साउंड जो है हमारा सॉलिड के अंदर भी प्रोपेगेट करता है, लिक्विड के अंदर भी प्रोपेगेट करता है और एयर के अंदर भी प्रोपेगेट करता है। ठीक है, अब देखो साउंड जो है सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोपेगेट करता है, उससे कम लिक्विड के अंदर प्रोपेगेट करता है, उससे कम गैस के अंदर क्या करता है, प्रोपेगेट करता है। तो सबसे ज़्यादा जो साउंड है हमारा वो सॉलिड के अंदर ही प्रोपेगेट करता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास में होते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड के अंदर हमारे पास क्या होता है, जब भी उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो उसके पार्टिकल पास पास होने की वजह से उसके अंदर हमें साउंड जो है वो तेज़ी से सुनाई देता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, एज़ कम्पेयर टू गैस। बेटा इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक इज वी हियर ए साउंड थ्रू आवर ईयर्स। आपको पता है हमें जो साउंड सुनाई देता है हमें वो किसके थ्रू सुनाई देता है, हमारे ईयर्स के थ्रू। ठीक है, लेकिन ईयर के अंदर हमारे पास ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें साउंड सुनाई देता है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ईयर के अंदर हमारा स्ट्रक्चर कैसा है ईयर का, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, साउंड सुनाई देता है। तो देखो ये सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, ये देखो ईयर के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, देखो सबसे पहला पार्ट होता है आउटर पार्ट ईयर का। ये देखो आउटर पार्ट जो हमें दिखाई देता है बाहर से, ठीक है, उसको बोलते हैं आउटर पार्ट ऑफ ईयर। ये वाला जो पार्ट है हमें बाहर से दिखाई देता है ईयर का, ठीक है, जिसके अंदर से साउंड क्या करता है, हमारी ईयर के अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले है आउटर पार्ट ऑफ ईयर। ठीक है, बाहर वाला पार्ट जो होता है ईयर का, ये किस शेप में होता है बेटा, फनल शेप में होता है। हमारा बाहर का जो पार्ट होता है ईयर का वो एक फनल शेप में होता है, जिसके थ्रू साउंड जो है बाहर से एंटर होता है हमारे ईयर के अंदर, उसको बोलते हैं आउटर पार्ट ऑफ ईयर। अब क्या होता है, हमारा जो साउंड है यहाँ से क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है ईयर के अंदर, फिर धीरे धीरे यहाँ पे एक कनाल होती है, पतली सी कनाल होती है, जिसके थ्रू हमारा जो साउंड है आगे ईयर के अंदर क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। फिर जैसे ही कनाल के थ्रू आगे ट्रैवल करेगा तो आगे ये किसके ऊपर स्ट्राइक करता है, जाके एक थिन मेम्ब्रेन के ऊपर जाके स्ट्राइक करता है। उस थिन मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं बेटा, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या होता है, सुनो ध्यान से, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, एक पतली सी लेयर होती है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि रबर की शीट आपने देखी होगी या बलून देखा होगा, उसके जैसी पतली सी हमारे ईयर के अंदर लेयर होती है। इसके ऊपर जब साउंड जाके क्या करता है बेटा, स्ट्राइक करता है, तो इसके अंदर वाइब्रेशन पैदा होती हैं। ठीक है, इस ईयर ड्रम के अंदर क्या होती हैं, वाइब्रेशन पैदा होती हैं। सुनो ध्यान से, अब क्या हो रहा है, आउटर पार्ट से साउंड हमारे ईयर के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है। ईयर के अंदर फिर जब साउंड हमारे पास क्या होगा, कनाल के थ्रू हमारा जो साउंड है आगे की ओर वाइब्रेट करेगा। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, ये देखो ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम के ऊपर जब हमारा साउंड क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा जाके, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ईयर ड्रम के अंदर क्या होगी, वाइब्रेशन पैदा होगी। ये जो वाइब्रेशन है ईयर ड्रम, ये आगे क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा किसको, इनर पार्ट ऑफ द ईयर को। ये हमारे पास क्या होता है, इनर पार्ट होता है ईयर का। ठीक है, तो इनर पार्ट जो होता है ईयर का, उसको जो ईयर ड्रम ने वाइब्रेशन देखी, जो वाइब्रेशन उसने फील की, उसको आगे सेंड कर दिया इनर पार्ट को ईयर के। ठीक है, अब इनर पार्ट क्या करता है बेटा, उस जो हमारे पास जो साउंड की वाइब्रेशन थी उसको क्या करता है, पहले देखता है कि ये वाइब्रेशन किस टाइप की हैं। ठीक है, फिर उस वाइब्रेशन को क्या करके बेटा, एम्पलीट्यूड करके, एम्पलीफाई करके वो आगे कहाँ पे भेजता है बेटा, किसके अंदर, हमारे नर्व्स के थ्रू ब्रेन के अंदर भेजता है। फिर ब्रेन की वजह से हमें क्या होता है बेटा, सुनाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से, इसके अंदर हमें सुनाई कैसे देता है, सुनो ध्यान से, जब आउटर पार्ट से हमारे पास साउंड जो है ईयर के अंदर ट्रांसफ़र होता है, फिर वो कहाँ पे जाता है बेटा, कनाल के थ्रू कहाँ पे जाता है, ईयर ड्रम के ऊपर जाता है। ईयर ड्रम के ऊपर हमारे पास क्या होती है, वाइब्रेशन पैदा होती है। अब ईयर ड्रम क्या करता है, इस वाइब्रेशन को आगे ट्रांसफ़र करता है किसके अंदर, इनर पार्ट ऑफ द ईयर के अंदर। वहाँ पे हमारे पास वाइब्रेशन क्या होती हैं, एम्पलीफाई होती हैं। ठीक है, वहाँ पे देखा जाता है, कन्फर्म किया जाता है किस टाइप की वाइब्रेशन है। फिर इस वाइब्रेशन को नर्व्स के थ्रू, ये होती हैं नर्व्स, ठीक है, नर्व्स के थ्रू कहाँ पे भेजा जाता है हमारे पास बेटा, हमारे
ब्रेन के अंदर, ठीक है। फिर ब्रेन के अंदर हमारे पास सिग्नल जाता है जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। तो ये प्रोसेस था हमारे पास। ईयर के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से हमें ईयर के थ्रू क्या होता है बेटा, सुनाई देता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेटा एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन, ठीक है। हमें एम्पलीट्यूड या टाइम पीरियड या फ्रिक्वेंसी के बारे में अगर जानना है, उसको जानने से पहले हम कुछ टर्म के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड या वाइब्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वाइब्रेशन क्या होता है या ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। इनको आप समझ लो, इसके बाद आपको पता लग जाएगा कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है और टाइम पीरियड क्या होता है। सबसे पहले देखो वाइब्रेशन क्या होती है हमारे पास। वाइब्रेशन का मीनिंग क्या होता है, टू एंड फ्रो मोमेंटम आर कॉल्ड वाइब्रेशन, ठीक है। टू एंड फ्रो मोमेंटम जो हो रही है हमारे पास किसी बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। देखो जैसे सिंपल पेंडुलम का सभी को पता होगा, पेंडुलम क्या करता है, ओसिलेट करता है। मान लो कि ये हमारे पास क्या है, पेंडुलम हम कैसे बनाते हैं, एक हमने क्या ले रखा है, रस्सी ले रखी है, ठीक है, थ्रेड ले रखा है, उसके साथ हमने स्टोन को क्या कर दिया, बांध दिया, टाइट कर दिया। अब हम उसको क्या करेंगे, ऐसे लटका देंगे, ठीक है। ऐसे लटकाएंगे तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, सिंपल पेंडुलम बन गया। अब सिंपल पेंडुलम में हमारे पास क्या होता है, ओसिलेशन होती है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ओसिलेशन होती है हमारे पास, आपको पता होगा, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल पेंडुलम के अंदर क्या होता है, एक थ्रेड है, थ्रेड के साथ हमने स्टोन को लटका रखा है और उसको ऐसे ऐसे ओसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास टू एंड फ्रो मोमेंटम, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोमेंटम, मतलब यहाँ से यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर दोबारा ये क्या हो रहा है, ऐसे ओसिलेट कर रहा है, और इसी को बोलते हैं हम बेटा टू एंड फ्रो मोमेंटम आर कॉल्ड वाइब्रेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोमेंटम आर कॉल्ड वाइब्रेशन। तो ये हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम होता है उसके अंदर क्या होती है, ऐसे ओसिलेशन करता रहता है टू एंड फ्रो, ठीक है, उसको बोलते हैं वाइब्रेशन, ओके। उसके बाद में देखो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, द मोशन आर रिपीट्स अगेन एंड अगेन इज नोन एज ए ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। जो मोशन हमारे पास क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। कैसे, ये मोशन जो है, ये जो पेंडुलम का मोशन है, बार बार रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है, बार बार ऐसे क्या कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है। तो बार बार ये जो मोशन है हमारे पास वो क्या हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है। इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। तो आपने जाना कि इस तरह की जो मोमेंटम हो रही है उसको बोलते हैं वाइब्रेशन, और ये जो हमारे पास बार बार मोशन हो रहा है इस तरह का, उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो मैंने आपको क्या बताया, हमने क्या ले रखा है, एक थ्रेड के साथ किसी स्टोन को बांधा है, ठीक है। तो हमने ये एक फिगर ले ली। अब इस स्टोन को क्या करना है, हमने ऐसे ओसिलेट करवाना है। तो हमारे पास कितनी पोजीशन बनेगी, एक तो जब ओसिलेट नहीं करवाया था ये पोजीशन, जब ओसिलेट करवा दिया एक ये पोजीशन और एक ये पोजीशन, तीन पोजीशन बनेंगी हमारे पास जब हम उसको ओसिलेट करवाएंगे। एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो तीन पोजीशन बन रही है। यहाँ पे ओसिलेट कर रहा है, फिर दोबारा इस पे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो तीन जगह पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ओसिलेट करेगा, फिर ऐसे दोबारा फिर जाएगा, ऐसे ओसिलेट करेगा, ऐसे कर रहा है ना ओसिलेट बेटा। तो ये हमारे पास क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। अब इनके थ्रू हम समझेंगे कि हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है और फ्रिक्वेंसी जो है वाइब्रेशन की। अब हम बेटा फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड के बारे में समझेंगे कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है और टाइम पीरियड क्या है। किसकी हेल्प से, हम सिंपल पेंडुलम की हेल्प से। सिंपल पेंडुलम क्या है, ये है, इस तरह का ओसिलेशन करना, वो हमारे पास क्या है बेटा, सिंपल पेंडुलम है। इस सिंपल पेंडुलम की हेल्प से हम समझेंगे कि फ्रिक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है और एम्पलीट्यूड क्या है। सबसे पहले हमारे पास टर्म है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, सुनो ध्यान से। फ्रिक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज नोन एज ए फ्रिक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मीनिंग क्या होता है, देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, देखो यहाँ पे मान लो कि ये यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो है हमारे पास पर सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहे हैं उसको बोलते हैं हम बेटा फ्रिक्वेंसी। देखो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास पेंडुलम है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लो कि ये इस पेंडुलम यहाँ से स्टार्ट हुआ,
ये यहाँ पे वापस आया, तो पर सेकंड के अंदर उसने कितने ऑसिलेशन किए उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया आपको कि हमारे पास यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ये ऐसे यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, दोबारा वापस आया, तो इसको बोलेंगे कंप्लीट ऑसिलेशन। यहाँ से यहाँ तक आने में इसको बोलते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ओके, तो अगर पर सेकंड के अंदर कितने इसने ऑसिलेशन किए उसको बोलते हैं हम बेटा फ्रीक्वेंसी। ओके, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज नोन एज ए फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को जो एक्सप्रेस करते हैं वो बेटा किसके अंदर करते हैं, हर्ट्ज के अंदर। याद रख लेना, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है बेटा उसको हमेशा एक्सप्रेस करते हैं हर्ट्ज के अंदर, और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है बेटा, Hz। इसका सिंबल क्या होता है बेटा, Hz। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, सुनो ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है बेटा हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी, जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है या जो बॉडी हमारे पास क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, जो बॉडी हमारे पास ऑसिलेट कर रही है उसके अंदर कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है उसकी मीन पोजीशन से, उसको बोलते हैं हम बेटा एम्पलीट्यूड। कैसे, सुनो ध्यान से, हमारे पास क्या हुआ है, देखो यहाँ पे जब हमारे पास क्या करेगा, कोई पेंडुलम ऑसिलेट करेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करेगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करेगा या यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करेगा, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। देखो कैसे, मान लो कि ये मीन पोजीशन थी हमारे पास, ठीक है, और हमारा जो पेंडुलम है ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, फिर ऐसे ऑसिलेट करेगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो मान लो कि ए से बी तक कितना उसने क्या किया, ए से बी कितना वो मूव हुआ, ए से बी कुछ ना कुछ मूव हुआ है, तो इसी डिस्प्लेसमेंट को, ये हमारे पास क्या होती है, कुछ ना कुछ इसने क्या किया है बेटा, डिस्प्लेसमेंट की है, यहाँ से यहाँ तक मूव किया है, तो इसी को बोलते हैं बेटा एम्पलीट्यूड। कितना हमारे पास क्या हुआ है बेटा, वाइब्रेटिंग बॉडी या ऑसिलेटिंग बॉडी क्या कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कर रही है, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हमारे पास क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसको बोलते हैं बेटा एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना हमारे पास क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसको बोलते हैं हम बेटा एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड के बारे में आपको पता लग गया। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, जो टाइम को मेजरमेंट करे उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या है, द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, जो वाइब्रेट कर रही है या बॉडी जो ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा करने में कितना टाइम ले रही है। ठीक है, कोई भी बॉडी हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, कोई वाइब्रेटिंग बॉडी है, वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में कितना टाइम ले रही है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से, हमारे पास कोई भी बॉडी ऐसे ऑसिलेट कर रही है, मान लो ऐसे ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में वो कितना टाइम ले रही है। एक कंप्लीट ऑसिलेशन कब होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, तो ये हो गया एक कंप्लीट ऑसिलेशन। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में ये उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको बोलेंगे हम बेटा क्या, टाइम पीरियड। ठीक है, तो हमारे पास क्या थी, तीन टर्म थी। फ्रीक्वेंसी क्या था, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या हो रहे हैं बेटा, पर सेकंड के अंदर हो रहे हैं, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड क्या था, कितना हमारे पास क्या हुआ है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है हमारे पास बेटा, कितना टाइम लग रहा है उसको एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक, उसको यहाँ तक पहुँचने में दोबारा कितना टाइम लग रहा है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। Thanks for watching this video.